एक गांव में एक मिल्लर मतलब गेहूं पीसने वाला रहता था। उसके साथ उसकी बेटी रहती थी। उस मिल्लर की बस एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ही लंबी लंबी फेंकता था। गांव के सब लोग उसे फेकू मिल्लर के नाम से जानते थे। अरे भैया, उस दिन मैं खेतों में गया, वहां मुझे अजगर ने निगल लिया। मैं उसका पेट फाड़ के निकल आया। अच्छा भैया, ये तो कमाल ही कर दिया आपने। ऐसे कमाल तो मैं करता ही रहता हूँ हर रोज। चलो खैर, चलता हूँ, कुछ काम है मुझे घर पर। अरे ये फेंकू मिल्लर भी कितनी फेंकता है भैया, टाइम खराब करता है हमारा भी। पता ही नहीं इतनी झूठी कहानियां बना कैसे लेता है। जब देखो लंबी लंबी फेंकता रहता है। और भाई, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? हाँ हाँ, सब बढ़िया। मेरी बहन तो ना स्कूल में फर्स्ट आई है। मैंने सोचा बताता चलूं। अच्छा, वैसे फर्स्ट तो मेरी बेटी भी आई है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बेटी तो भूसे से सोना बना देती है। है? भूसे से सोना? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चलो खैर, मेरे पास बहुत काम है, मैं चलता हूँ। धीरे धीरे मिल्लर की ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। अरे सुनने में आया है, मिल्लर की बेटी भूसे से सोना बना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है। मेरी सहेली बता रही थी, मिल्लर ने खुद ये बात उसके भाई को बताई है। है? भूसे से सोना? ये तो बड़ी अटपटी सी बात है। आखिर सारा राज्य इसी की बातें क्यों कर रहा है? जल्दी से चल के महाराज को बताना होगा। मंत्री फटाफट से जाके ये खबर महाराज को देता है। महाराज, सुना है मिल्लर की बेटी भूसे से सोना बना देती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता मंत्री जी। बात तो आपकी सही है महाराज, लेकिन ये बात राज्य में आग की तरह फैली हुई है। हर तरफ लोग इसी चीज पे बात कर रहे हैं। ऐसा है तो मिल्लर और उसकी बेटी को मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है महाराज, मैं मिल्लर और उसकी बेटी को लेके आता हूँ। और कुछ ही देर में मंत्री मिल्लर और उसकी बेटी को राजा के सामने पेश करता है। मिल्लर, क्या ये बात सही है कि तुम्हारी बेटी भूसे को सोना बना देती है? बेचारा मिल्लर डर के मारे राजा के सामने झूठ बोल देता है। हाँ महाराज, हाँ, ये बात सच है। मेरी बेटी भूसे को सोना बना देती है। और अगर ये बात सच नहीं निकली तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा और तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए जेल में डाल दूंगा। अब तुम जा सकते हो मिल्लर, लेकिन तुम्हारी बेटी यहीं रहेगी और वो भूसे को सोना बनाएगी। ठीक है महाराज, धन्यवाद। ऐसा कहकर मिल्लर वहां से फटाफट चला जाता है। मंत्री, इस लड़की को एक कमरे में बंद कर दो और इसे एक भूसे का ढेर दे दो, जिसे ये सोने में बदल देगी। और सुनो लड़की, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए उस जेल में सड़ती रहोगी। ठीक है महाराज, चलो लड़की। मंत्री उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसे एक भूसे का ढेर दे देता है। आज रात तुम यहीं रहोगी और इस भूसे के ढेर को तुम्हें सोने में बदल देना होगा। अब मैं यहां से चलता हूँ। ये मैं कैसे करूंगी? मुझे तो ये आता ही नहीं है। बेचारी लड़की रोने लग जाती है, लेकिन तभी वहां एक बौना प्रकट होता है। अरे लड़की, क्यों रो रही हो?
कौन हो? मैं तो छोटा सा बोना हूँ। तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो? देखो ना, मुझे राजा ने कहा है कि इस भूसे को सोने में बदलना है, लेकिन मुझे ये करना नहीं आता है। अब मैं क्या करूं? राजा मुझे जेल में डाल देगा। ऐसी बात है तो कोई नहीं, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? हाँ, ये मेरी माला जो मैंने पहनी है। ऐसा है तो ठीक है, अब बस तुम देखती जाओ। बौने ने फटाफट से काम करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भूसे के ढेर को सोने में बदल दिया। देखो, मैंने कर दिया। अरे वाह, तुमने तो सच में इस भूसे को सोने में बदल दिया। तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अपनी माला दूंगी, ये लो मेरी माला। बौना वो माला लेके एकदम से गायब हो जाता है और वो लड़की सुबह होने तक का इंतजार करती है। अगले दिन राजा आके चेक करता है कि उस लड़की ने भूसे को सोने में बदला या नहीं, और वो देख के हैरान हो जाता है कि उस लड़की ने सच में भूसे के ढेर को सोने में बदल दिया। पता नहीं तुमने ये काम कैसे किया, लेकिन मुझे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखो लड़की, आज मैं फिर यहाँ पे 2 ढेर भूसे के रख के जाऊंगा, और अगर कल तक तुमने उसे भी सोने में बदल दिया तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मंत्री जी, इस सोने के भूसे को उठा के मेरे पास लेके आओ और यहाँ 2 और भूसे के ढेर रख दो। ठीक है महाराज। बेचारी लड़की उस दिन भी रोना शुरू कर देती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी। अब मैं क्या करूं? अब मेरी कौन मदद करेगा? उस दिन तो वो पौना आ गया था, आज मैं ये कैसे करूंगी? अरे नहीं। और पिछली बार की तरह आज फिर वहां वही बोना प्रकट हो जाता है। अरे, तुम आज भी रो रही हो? हाँ, देखो ना, मुझे राजा ने बोला है इन 2 भूसे के ढेरों को भी सोने में बदलना है। ये मैं कैसे करूंगी? और अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं हाँ, मेरे पास ही अंगूठी है, तुम मेरी अंगूठी ले लेना। ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और देखते ही देखते उस बौने ने भूसे के ढेर को सोने में बदल दिया। अरे वाह, तुमने तो ये कितना जल्दी कर दिया। तो जैसा मैंने तुमसे कहा था, ये लो मेरी अंगूठी। अरे, ये तो फिर से गायब हो गया, और वो लड़की फिर से अगले दिन का इंतजार करती है। अगले दिन राजा आके फिर से चेक करता है कि लड़की ने भूसे को सोने में बदला या नहीं। आखिर तुमने ये किया कैसे? देखो लड़की, मैं तुम्हें आज भी आजाद नहीं करूंगा। और सुनो, आज ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान होगा। मैं इस पूरे कमरे को भूसे से भर दूंगा। अगर तुमने उसे सोने में बदल दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम इस राज्य की रानी बन जाओगी। मंत्री जी, इस कमरे को भूसे से भर दो। ठीक है महाराज। मंत्री वो सोना उठा के ले जाता है और उस कमरे को भूसे से भर देता है। बेचारी लड़की रोने लग जाती है और उसे कुछ भी नहीं समझ आता कि वो क्या करे। लेकिन पिछली बार की तरह वो बौना फिर से वहां आ जाता है। अरे,
तुम आज फिर से रो रही हो? हाँ, देखो ना, राजा ने मुझे कहा है इस सारे भूसे को सोने में बदलना है। ये मैं कैसे करूंगी? कोई बात नहीं, मैं आज भी तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? वो बौने जी, ऐसा है, मेरे पास अब देने को कुछ भी नहीं है। ओह, ये तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम अपना पहला बच्चा मुझे दे दोगी, तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम बस मेरी मदद कर दो। तो बस अब तुम देखती जाओ। बौने ने फिर से उस पहिए पे भूसा घुमाना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे सोने में बदलता गया। इंतजार करते करते वो लड़की वहीं सो गई और बौना काम खत्म करके वापस गायब हो गया। सुबह राजा जब उस तहखाने में आया तो वो देखकर खुश हो गया कि उस लड़की ने सारे भूसे को सोने में बदल दिया। अरे, ये तो थक के सो रही है। उठो लड़की, तुमने सच में कमाल कर दिया। और जैसा मैंने तुम्हें कहा था, अब तुम इस राज्य की रानी बनोगी। उठो, मेरे साथ चलो। राजा ने उस लड़की से शादी कर ली और वो लड़की उस राज्य की रानी बन गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और 3 साल गुजर गए। और 3 साल बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। एक दिन रानी अपनी बेटी को सुला रही होती है। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा रानी। जैसा तुमने मुझे कहा था, तुम अपने पहले बच्चे को मुझे दे दोगी। लाओ, अब इसको मुझे दे दो। अरे नहीं, तुम वापस आ गए। लेकिन मैं तुम्हें अपना बच्चा नहीं दे सकती, अभी तो ये बहुत छोटी है। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था, इसलिए तुम्हें अपना बच्चा मुझे देना ही होगा। अरे नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अपना बच्चा तुम्हें नहीं देना है। बेचारी रानी फूट फूट के रोने लग जाती है। ठीक है, तुम रो मत। देखो, अगर तुम 3 दिन में मुझे मेरा नाम बता दोगी, तो मैं तुम्हारा बच्चा नहीं लेके जाऊंगा। और अगर तुम मुझे मेरा नाम नहीं बता पाई, तो मैं इसे ले जाऊंगा। ऐसा कह के बोना वहां से गायब हो गया। बेचारी रानी बहुत परेशान हो जाती है और मंत्री को बुलाती है। महारानी, आपने मुझे बुलाया? मंत्री जी, आपको जितने भी नाम पता है, उनकी लिस्ट आप बना के मुझे दो। ठीक है महारानी जी। मंत्री कुछ ही घंटों में रानी को बहुत लंबी नाम की लिस्ट बना के दे देता है। उस रात जैसे ही वो बौना प्रकट हुआ, रानी ने उसे बहुत सारे नाम गिनाने शुरू कर दिए। अच्छा, क्या तुम्हारा नाम जैक है? जैक? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जेम्स? नहीं। डेविड? डेविड तो बिल्कुल भी नहीं। नाम पढ़ते पढ़ते पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन उस बौने का नाम उस लिस्ट में था ही नहीं। देखो, तुम्हारी लिस्ट भी खत्म हो गई और तुम मेरा नाम नहीं बता पाई, इसलिए अब मैं कल आऊंगा। कल फिर तुम मुझे नाम बताना। अब मैं चलता हूँ। ऐसा कह के बौना वहां से गायब हो गया और बेचारी रानी बहुत परेशान। अगले दिन रानी फिर से मंत्री को बुलाती है। मंत्री जी, इस बार आप दूसरे राज्यों के नाम भी लेके आओ। जितने भी नाम ले सकते हो, उन सबको लिख के आओ। और मंत्री एक बहुत लंबी लिस्ट बना के आ जाता है। उस दिन जैसे ही रात को बौना आता है, रानी नई लिस्ट के नाम पढ़ना शुरू कर देती है। अच्छा, क्या तुम्हारा नाम क्षितिज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या शौर्य है? नहीं। तो क्या नवनीत है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सूर्यांश? नहीं। तो क्या तंशु है?
नहीं, देखो तुम्हारी लिस्ट भी खत्म हो गई और तुम मेरा नाम नहीं बता पाई, इसलिए अब मैं कल आऊंगा। कल फिर तुम मुझे नाम बताना। अब मैं चलता हूँ। बेचारी रानी परेशान हो जाती है। उसने हजारों नाम बता दिए लेकिन उसमें से एक भी नाम उस बौने का नहीं था। रानी खुद राज्य में जाके लोगों के नाम पूछने लगी। जब मंत्री ने रानी को इतना परेशान देखा तो उसने रानी के पास जाके उसकी वजह पूछी और रानी मंत्री को सारी बात बता देती है। और मंत्री खुद उसी वक्त निकलता है उस बौने का नाम ढूंढने। वो चलता रहता है और बस चलता ही रहता है। हर एक से पूछता है, हर एक राज्य में जाता है, लेकिन उसे बौने का नाम नहीं मिल पाता है। मंत्री को चलते चलते शाम हो जाती है और वो घने जंगलों में पहुंच जाता है। और तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है आसपास कोई है। चल के देखता हूँ। मंत्री दबे पांव आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बौना अपने घर के बाहर नाच रहा है और गाना गा रहा है। कोई न जाने मेरा नाम, सबको करता मैं परेशान। कोई न जाने मेरा नाम, सबको करता मैं परेशान। क्योंकि मैं हूँ रंपल 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 स्किन। रंपल 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 स्किन। रंपल 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 स्किन। रंपल 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 स्किन। मंत्री जल्दी से आके रानी को ये बात बताता है। अगले दिन जब बौना आता है तो रानी मुस्कुराते हुए नाम पढ़ना शुरू करती है। अच्छा, क्या तुम्हारा नाम सुपरमैन है? सुपरमैन? नहीं। तो क्या स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन? ये कैसा नाम है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या रंपलस्टिल्टस्किन? अरे नहीं, ये कैसे? तुमने मेरा नाम कैसे जाना? अरे नहीं! ऐसा कह के वो बौना वहां से गायब हो गया और उसके बाद वापस कभी नहीं आया।